माननीय कलेक्टर महोदय जी द्वारा चलाई गई 45 दिवसीय कार्य योजना में अध्याय 2 बहुपद के 2 या 3 अंक वाले प्रश्नों का संग्रह में यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको न्यू वीडियो अपलोड होते ही मिल जाए। धन्यवाद। माननीय कलेक्टर महोदय जी द्वारा चलाई गई 45 दिवसीय कार्य योजना में अध्याय 2 बहुपद के 2 या 3 अंक वाले प्रश्नों का संग्रह में यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको न्यू वीडियो अपलोड होते ही मिल जाए। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, बहुपद के चौथे भाग में आपका स्वागत है। पहले भाग में हम वस्तुनिष्ठ, दूसरे भाग में शून्यांक ज्ञात करना एवं तीसरे भाग में योगफल और गुणनफल के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। अब हम भाग 4 में बहुपदों का शून्यांक ज्ञात करना और सततता की जांच के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां है कि बहुपद 2x² माइनस 8x प्लस 6 के शून्यांकों का योगफल व गुणनफल ज्ञात कीजिए। दिया है 2x² माइनस 8x प्लस 6। इसमें हमें योगफल और गुणनफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले a b c का मान पता होना चाहिए। हमें a बराबर, b बराबर और c बराबर का मान पता होना चाहिए। तो हम जानते हैं कि जो बहुपद होता है उसका व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c होता है। तो जहाँ पर x की घात 2 होती है वहाँ पर a की वैल्यू मिलती है। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी दी गई है, 2। इसके बाद हम b की वैल्यू देखेंगे तो जहाँ पर x वाला पद होता है वहाँ पर b की वैल्यू लेंगे चिन्ह के साथ। तो यहाँ पर -8 दिया गया है। इसके बाद c की वैल्यू हमारे पास कितना दिया है, 6 दिया गया है। अब हमें योगफल ज्ञात करना है तो लिख दिए योगफल। योगफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है बहुपद में, हम जानते हैं -b/a। इसके बाद आगे हल कर रहे हैं। अब इसमें देखिए b का मान कितना दिया गया है, -8। रख देंगे माइनस कोष्ठक -8 और बटे a का मान कितना दिया गया है, 2। और आगे अपन हल करेंगे तो बराबर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 8 बटे कितना आएगा, 2। 2 एकम 2, 2 छको 8। तो बराबर योगफल कितना आ गया, 4। तो यहाँ लिख देंगे योगफल बराबर कितना हो गया, 4 हो गया। अब आपको बोला है गुणनफल बताइए, तो गुणनफल निकालेंगे। तो गुणनफल बराबर क्या होता है, c/a। हम जानते हैं द्विघात बहुपदों में शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, c/a। इसमें हम c का मान रखेंगे कितना दिया है, 6 बटे a का मान कितना दिया गया है, 2। तो 2 एकम 2, 2 तिहाई 6। तो बराबर कितना आ गया, 3। लास्ट उत्तर लिख देंगे अभीष्ट शून्यकों का योगफल 4 व गुणनफल 3 है। ये हमारा हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, द्विघात बहुपद x² प्लस 7x प्लस 10 के शून्यांक ज्ञात करो और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की जांच करना है। सबसे पहले लिख लेंगे, दिया है क्या दिया गया, बहुपद x² प्लस 7x प्लस 10। अब इसके पहले हमें शून्यांक ज्ञात करने हैं। शून्यांक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड विधि से इसको तोड़ना पड़ेगा। तो हम जानते हैं गुणनखंड विधि में x की घात 2 के पास जो संख्या होती है उसका लास्ट वाली संख्या से गुणा करते हैं। तो 10 एकम 10। अब इस 10 को ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने घटाने में आपको 7 मिलना चाहिए। तो अपन 2 से भाग देते हैं, 2 पंचे 10, 5 और 2 को जोड़ें कितना हो जाएगा, 7। तो हम लिख लेंगे x² प्लस 5 प्लस 2 कोष्ठक बंद x आ जाएगा प्लस 10। फिर आगे हल करोगे आप तो अपने पास क्या आएगा, x² प्लस कोष्ठक खोलेंगे तो कितना आएगा, 5x प्लस इसका गुणा होगा तो कितना आएगा, 2x प्लस कितना आ जाएगा, 10। फिर तो कोष्ठक बंद कर देंगे। अब आप देखिए फिर बराबर लगा दिया, यहाँ भी x यहाँ भी x कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, x प्लस 5 प्लस यहाँ से 2 बार कॉमन जाएगा तो यहाँ क्या मिलेगा, x प्लस 2 पंचे 10, 2 बाहर चला गया तो 5 बचा।
अब देखिए दोनों एक जैसे आ गए, तो इसको हम लिख देंगे x प्लस 5 एक कोष्ठक में, और यहाँ से क्या बचा दूसरे कोष्ठक में x प्लस 2। अब हमें इसके शून्यांक बताना है, तो अल्फा बराबर इसका चिन्ह प्लस है तो क्या आएगा माइनस, तो -5। दूसरा शून्यांक बताएंगे तो बीटा, इसका चिन्ह प्लस है तो क्या आ जाएगा माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। तो इसके दो शून्य आ गए। अब अपन को क्या करना है, सत्यता की जांच करना है। तो सत्यता की जांच के लिए, सत्यता की जांच, जब अपन सत्यता की जांच करेंगे तो अपन को a का मान, b का मान और c की मान की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम ले लेते हैं a का मान, हम जानते हैं जहाँ पर x की घात 2 होती है वहाँ पर मिलता है, तो यहाँ कुछ नहीं लिखा, मतलब क्या है यहाँ पर 1 है। x की घात 2 जहाँ पर लिखी है वहाँ पर हमें a का मान मिलता है, यहाँ कुछ नहीं लिखा, मतलब क्या है 1 है। तो हम लिख देंगे a बराबर कितना हो गया 1। अब b का मान जहाँ पर x है वहाँ पर मिलेगा चिन्ह के साथ लेंगे, तो यहाँ कितना लिखा 7 के चिन्ह के साथ प्लस का, तो हम 7 वैसे लिख देंगे। c का मान कितना दिया है 10, तो हम 10 वैसे लिख देंगे। अब आगे हल करते हैं, हमें क्या लेना है योगफल। तो सबसे पहले क्या लेते हैं शून्यांकों का योगफल बराबर क्या होता है -b/a। शून्यांक कौन कौन से होते हैं हमारे पास, घात 2 है तो 2 शून्यांक होंगे, तो पहला अल्फा प्लस दूसरा बीटा बराबर b का मान कितना दिया माइनस, चिन्ह ऐसे लगा दिए, b का मान कितना है 7/a का मान कितना है 1। अल्फा का मान कितना अपने पास देखिए -5 आया है तो -5, बीटा का मान कितना है -2 तो -2 बराबर कितना आ गया -7। इनको जोड़ दें कितना आएगा -7 बराबर -7। बात सत्य हो गई ना हमारी, दोनों पक्ष बराबर आ गए, तो यहाँ पर लिख देंगे सत्य है। अब इसके बाद हम क्या लेंगे, गुणनफल लेंगे। तो गुणनफल बराबर सूत्र क्या होता है c/a, गुणनफल किसका, दोनों शून्यांकों का, तो क्या अल्फा इंटू बीटा बराबर c का मान कितना दिया गया 10/a। अल्फा का मान कितना दिया गया है -5 गुणित बीटा का मान कितना किया -2 बराबर कितना आ गया 10। ये गुणा करेंगे 5 दूनी 10, तो बराबर कितना आएगा 10। दोनों बराबर आ गए हैं, ये भी बात क्या हो गई सत्य हो गई। जब दोनों पक्ष बराबर आ गए तो बात क्या है सत्य है। अब इसके बाद हम लिख देंगे उत्तर में, उत्तर अभीष्ट शून्यक अल्फा बराबर -5 व बीटा बराबर -2 है। क्वेश्चन नंबर 8 है, x² - 3 बहुपद के शून्यांक ज्ञात करो तथा शून्यांकों और गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करो। चलो इसको हल करते हैं। तो हम सबसे पहले लिख लेंगे बहुपद जो दिया है x² - 3, यह हमें बहुपद दिया गया है। इसके सबसे पहले हमें शून्यांक ज्ञात करने हैं, तो हम इसको बना लेंगे। यहाँ पे घात 2 है, इसको भी घात 2 के लिए बनाना पड़ेगा। तो हम जानते हैं जब √3 गुणित √3 करते हैं तब हमें क्या प्राप्त होता है 3 प्राप्त होता है। तो हमारे पास 3 √3 कितने हो गए 2, तो इसको लिख लेंगे x² - √3 का होल स्क्वायर। अब इसमें सूत्र लग जाएगा a² - b² बराबर a + b और a - b आता है, तो अपने पास एक प्लस में आ जाएगा दूसरा माइनस में आएगा। तो लिख लेंगे x - √3 एक कोष्ठक में, दूसरे कोष्ठक में x + √3। अब हमें इसके शून्यांक बताना है, तो हम जानते हैं घात 2 है इसलिए 2 ही शून्यक बनेंगे। तो पहला शून्यक अल्फा कितना बनेगा, इसका अपोजिट चिन्ह लेंगे, तो माइनस है तो किस में आ जाएगा प्लस में, तो रूट कितना आ गया 3। फिर दूसरा शून्यक लेंगे इसका, तो चिन्ह प्लस है तो क्या आएगा -√3 वैसे लिख देंगे। अब हमें क्या करना है सत्यता की जाँच करना है। तो सत्यता की जाँच के लिए सबसे पहले आपको किसके मान की आवश्यकता पड़ेगी, ABC की आवश्यकता पड़ेगी इसमें। तो हम a बराबर निकाल लेते हैं, b बराबर ले लेते हैं और c बराबर ले लेते हैं। अब इसमें देखिए a का मान चाहिए। हम जानते हैं कि जो हमारा बहुपद होता है जहाँ पे x की घात 2 होती है वहाँ पर a का मान मिलता है। तो यहाँ पर x की घात 2 के पास कितना लिखा हुआ, कुछ नहीं लिखा, मतलब क्या है 1 है। यहाँ पर a बराबर कितना हो गया 1। अब b हम जानते हैं कहाँ पर मिलता है, जहाँ पर x वाला पद होता है, तो x वाला पद यहाँ पर नहीं है इसलिए b का मान क्या होगा 0। अब हमारे पास c का मान कितना हो जाएगा -3 चिन्ह के साथ लेंगे। अब आगे हल करते हैं, हमें क्या निकालना है योगफल। तो योगफल बराबर क्या होता है
बी बटे ए। अब देखिए इसमें मान रखते हैं तो बी का मान कितना दिया है 0, तो माइनस 0 बटे में कितना आ जाएगा 1। हमारे पास योगफल किसका होगा, शून्यांकों का, कौन कौन से हैं, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा का मान कितना दिया है √3 माइनस √3 बराबर क्या आ गया 0। तो देखिए ये प्लस है ये माइनस कट गया, कितना आ गया 0 बराबर 0। बात क्या है हमारी, सत्य है, तो यहाँ पर लिख देंगे सत्य है। अब इसके बाद हम क्या लेंगे, गुणांक गुणनफल निकालेंगे। तो गुणनफल बराबर सूत्र क्या होता है, सी बटे ए अल्फा इंटू बीटा। शून्यांकों गुणनफल है, सी का मान कितना दिया गया है -3 बटे में ए का मान कितना दिया है 1। अब अपन अल्फा का मान रख देंगे, अल्फा का मान कितना दिया है √3 गुणित बीटा का मान कितना दिया है -√3 बराबर -3। अब ये अपन जानते हैं जब रूट वाले गुणा करेंगे तो इनका रूट हट जाएगा, तो सिर्फ क्या मिलेगा -3 बराबर -3। ये दोनों बराबर आ गए, इसलिए बात क्या है हमारी सत्य है, तो यहाँ लिख देंगे सत्य है। अब लास्ट में उत्तर लिख देंगे, उत्तर अभीष्ट शून्यक √3 व -√3 है। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि द्विघात x² + 3x + k का एक शून्यक 2 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। इसको हल करना है तो सबसे पहले लिख लेंगे, दिया है जो बहुपद दिया है हमें वो लिख देते हैं। क्या लिखा हुआ x² + 3x + k, ये हमें एक बहुपद दिया गया है और एक शून्यक दिया गया है 2, मतलब हमें अल्फा बराबर कितना दिया गया है 2 दिया गया है। तो अभी हमें इसमें k का मान ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि जो शून्यक होते हैं उस बहुपद में रखने पर उसको क्या करते हैं, संतुष्ट करते हैं। तो हमारे पास अल्फा बराबर कितना दिया गया है 2 दिया गया है। तो हम जानते हैं कि यदि हमारे पास भी कोई बहुपद है इसमें हम 2 मान पुट करेंगे तो हमें आंसर क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। अब जहाँ जहाँ पर x है वहाँ वहाँ हम क्या पुट कर देंगे, 2 पुट कर देंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, पूरा बहुपद वैसे लिख दीजिए, तो x² + 3x + k बराबर क्या आएगा 0। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ अपन क्या पुट कर दें, 2 पुट कर दें। तो अपने पास क्या आएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 गुणित में कितना आएगा 2 प्लस क्या आ जाएगा k बराबर में 0। अब आगे हल करेंगे तो 2 दूनी 4 + 3 है, 3 दूनी 6 + k बराबर कितना आएगा 0। तो जुड़ जाएगा तो कितना आएगा 6 4 10 प्लस k बराबर 0। इसको ट्रांसफर करेंगे तो k बराबर क्या आएगा -10। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उत्तर लेंगे, k का मान -10 है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि द्विघात बहुपद x² - 3x - 10 के शून्यांक ज्ञात कीजिए। इसको हल करने के लिए लिखेंगे सबसे पहले x² - 3x - 10। अब हमको जानते हैं कि हमें शून्यांक ज्ञात करने गुणनखंड विधि से हल करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो x की घात 2 के साथ संख्या हो तो उसका लास्ट वाली संख्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर 1 दिया है, यहाँ पर कितना दिया 10 दिया, 10 एकम 10 है ना, गुणा करने में कितना आ गया 10। अब इसको ऐसा तोड़ो कि जोड़ने घटाने में हमें 3 मिलना चाहिए। इस 10 को ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने घटाने में क्या मिलना चाहिए, 3 मिलना चाहिए। तो 5 दूनी 10, 5 में से 2 घटा देंगे कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। चलो हम इसको सेट करते हैं, तो बराबर लगा दिया x² मान चिन्ह वैसे लिख दिया, 5 में से कितना घटाना है 2 घटाना है, x वैसे लिख दो, माइनस कितना आ गया 10। फिर आगे हल करेंगे तो x² कोष्टक खोलेंगे तो माइनस अंदर गुणा करेगा, तो -5 तो ऐसे ही आ गया, और ये 5 किसके साथ कर रहा है x साथ, तो x आ गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2x वैसे लिख देंगे, माइनस कितना आ जाएगा 10। फिर आगे हल करेंगे, बराबर लगा दिया, हमारे पास 4 पद हो गए, 2 कोष्टक में बंद कर देंगे, तो ये बंद कर दिया हमने। यहाँ से x कॉमन जाएगा तो क्या मिलेगा, 2 थे तो 1 बचा, x माइनस 1 x बाहर चला गया तो क्या बचा 5 बचा, प्लस यहाँ से 2 बाहर जाएगा तो 2 बाहर आ गया, तो यहाँ क्या मिलेगा x माइनस, यहाँ 5 दूनी 10, 5 और 2 था, 2 बाहर चला गया तो क्या बचा 5। ये दोनों एक जैसे आ गए, इसको भी हम क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, तो x माइनस 5 को हम कॉमन लेते हैं, तो यहाँ से क्या बचेगा x + 2। हमको शून्यक बताना है,
तो शून्य क्या आएगा हमारे पास, x बराबर, इसका माइनस चिन्ह दिया तो प्लस में आएगा, तो कितना आ जाएगा 5 कॉमा, ये प्लस में था तो किसमें आएगा माइनस, कितना आ जाएगा 2। उत्तर लिख देंगे, अभीष्ट शून्यक 5 यदि आपको -2। वीडियो पसंद आता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको न्यू वीडियो अपलोड होते ही मिल जाए। धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको न्यू वीडियो अपलोड होते ही मिल जाए। धन्यवाद।